गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7th के हिंदी में चैप्टर नंबर 4 है कथनी और करनी। तो इसके अंदर लास्ट लेक्चर में हमने अलग अलग उदाहरण जो है वो देखे थे। तो देखो आज पेज नंबर 21 पे एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। एक सज्जन यानी कि अच्छे लोग हैं कि जिसने अपने पोते को ये सिखाया है कि हमें कोई भी काम करे तो अच्छे ढंग से करना चाहिए, यानी कि अच्छे से करना चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अपनी बारी की प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे नल बिजली के बिल जमा करने गए कि अभी एक दिन क्या हुआ कि सज्जन जो है वो अपने घर के जो बिल है बिजली और नल के उसे जमा करवाने के लिए जाते हैं। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था, यानी कि जिसे उसने सलाह दी थी कि हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो वो जो है वो उसके साथ जाता है। बिल जमा करवाने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। तो वहाँ पे लंबी कतार जो है, लाइन जो है वो लगी हुई थी। तो उसे देख के सज्जन ने सोचा। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। तो उसने अच्छे से लाइन को देखा तो उसके अंदर एक व्यक्ति जो है वो उसका परिचित था, यानी कि जाना हुआ था। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल गए, लो इसको भी जमा कर दो। यह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। कि उसने क्या किया कि जो उसका परिचित था तो उसे झूठ में ही ऐसा बोला कि ये बिल जो है वो तुम्हारा है और तुम उसे भूल गए थे, तो इसे भी जमा कर दो ताकि उसकी बारी जो है वो बीच में से आ जाए। तो वो व्यक्ति कुछ भी बोले उससे पहले ही वो राशि यानी कि पैसे और बिल जो है उसे वो अपने हाथ में दे देता है और साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे कि उसका पोता जो है उसने कई बार कहा कि दादाजी चलो हम लाइन पे यानी कि कतार में खड़े रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता है। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए, यानी कि कोई भी हम काम करें तो जो हम बोले वही हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे है, हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। कि जब हम कथनी और करनी जो हम करें वही, जो बोले वही करेंगे तो वही हमें जग के अंदर सम्मान मिलेगा। अभी यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं। संवारा यानी कि सजाया, अंतर यानी कि भेद, पार्क यानी कि बाग बगीचा, कतार यानी कि पंक्ति लाइन, वर्जित यानी निर्देश मनाही, कंडक्टर परिचालक, शीघ्र जल्दी, तपाक यानी कि जोश के साथ, पोता पुत्र का पुत्र, प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार, राशि रकम, आचरण व्यवहार और सदैव यानी कि सदा। अभी दिए हुए हैं मुहावरे। गुणों की खान यानी कि बहुत गुणी होना, पानी पानी हो जाना यानी कि बहुत ही लज्जित होना। इसके बाद अभ्यास के अंदर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सोच कर बताइए, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। तो ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। 2 नंबर, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा जाता है। तो धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों, रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहन में लिखा जाता है। अस्पताल, सिनेमागृह और दवाखाने में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियाँ लगी होती हैं।
धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती हैं, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल रंग बिरंगे होते हैं, उनमें से मनभावनी सुगंध निकलती है। फूल कृत्रिम गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोड़ने से स्थान और फूलों की मालाओं की मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। उसके बाद है 4 नंबर, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो आंसर है, लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए लोगों को कतार में खड़ा होना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े होते हैं। बस में चढ़ने के लिए यात्री भी कतार में ही रहते हैं। शहरों में माल की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा कराते हैं या निकालते हैं। इस प्रकार आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थान पर कतार में लोग खड़े रहते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 और है, विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। तो यहाँ पे अलग अलग विराम चिन्ह जो है वो दिए हुए हैं और उसके विराम चिन्ह जो है उसकी यहाँ पे जोड़ बनानी है। तो सबसे पहले दिया हुआ है प्रश्नसूचक चिन्ह, यहाँ पे है पूर्ण विराम, उद्गार चिन्ह, अल्प विराम, अवतरण चिन्ह और योजक चिन्ह। यहाँ लिखा हुआ है उद्गार चिन्ह या विस्मय चिन्ह, अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, पूर्ण विराम और अल्प विराम। तो ये जो है वो प्रश्न सूचक है, यानी कि 4 नंबर। सेकंड नंबर जो है वो है पूर्ण विराम यानी कि 5। ये वाला जो है वो है उद्गार या फिर विस्मय चिन्ह, तो 1। 4 नंबर पे दिया हुआ है अल्प विराम यानी कि 6। 5 नंबर पे जो है जिसे अवतरण चिन्ह कहते हैं, नंबर 2। और लास्ट में जो है वो है योजक चिन्ह यानी कि 3। पेज नंबर 24 देखो। वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। उचित विराम चिन्ह जो है इसका प्रयोग यहाँ पे हमें करना है। तो वाक्य दिए हुए हैं, फूल तोड़ना मना है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, धारा रात दिन पड़ती रहती है, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं? तो फूल तोड़ना मना है पूरा सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे आएगा पूर्ण विराम। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह जो है यानी कि यहाँ पे आश्चर्य दर्शाया गया है। तो विस्मय चिन्ह और उद्गार चिन्ह, बसों में लिखा हुआ होता है तो यहाँ पे आएगा अल्प विराम, और जो लिखा हुआ है उससे अवतरण चिन्ह के अंदर आएगा धूम्रपान वर्जित है, और उसमें पूर्ण विराम। धारा रात दिन पड़ती रहती है, तो रात और दिन जो है उसे अलग करने के लिए योजक चिन्ह, और लास्ट में यहाँ पे आएगा पूर्ण विराम। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन है इसीलिए आएगा
प्रश्न सूचक। टेक्स्ट बुक के अंदर इसे कंप्लीट करो। इसके बाद दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास सर्कल बनाओ। जातिवाचक संज्ञा जो इसके ऊपर हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो जातिवाचक यानी कि कोई अलग अलग विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या प्राणी। तो दिया हुआ है मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। शिल्पा ने 4 पौधे लगाए। शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं। फूल सबको अच्छे लगते हैं। तो जातिवाचक यहाँ पे है मनुष्य। सेकंड नंबर पे आएगा पौधे। नंबर 3 शहर और फूल। यानी कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा समूह की बात है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें आती है या नहीं, चर्चा कीजिए। तो ये जो है वो एक्टिविटी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 परिच्छेद पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो परिच्छेद दिया हुआ है। अब शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करें कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर भी ऋण है। एक जननी आपको जन्म देती है। एक ही गोद में खेल कूद कर और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं, और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति देकर आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। जिसका आप पर इतना उपकार है, इसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है? प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, काम करो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। अत्यंत खेद का विषय है कि आज अधिकांश भारतवासी अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं। वे अंग्रेजी बोलकर अपने अहंकार तथा दूषित मनोवृत्ति का परिचय देते हैं। जो अपनी मातृभाषा की तिरस्कार करता है उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता। तो अभी प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 1 हम पर किस किस का ऋण है? तो इसके अंदर आंसर है हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। क्वेश्चन 2 माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? तो आंसर है हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसी ने हमें जन्म दिया है। 3 नंबर किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? तो मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है, परंतु इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। 4 नंबर किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? तो जो मातृभाषा का तिरस्कार कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभवता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। और 5 नंबर गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसके अंदर शीर्षक हम सच्चा देशभक्त या फिर माता, मातृभूमि और मातृभाषा ऐसे दे सकते हैं। अभी दिया हुआ है स्वाध्याय। क्वेश्चन 1 है अंदाज अपना अपना, कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इसके अंदर खुद के विचार जो है वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मानता हूँ कि कथनी और करनी में एकता रखनी वीरों और सज्जनों का ही काम है। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी है। चारित्रहीन डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में एकता कभी नहीं रख सकते। उसके बाद है कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने दोस्त ने जो विचार लिखे हैं उनको पढ़िए। और क्वेश्चन 3 है करके दिखाओ। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य लिखिए। तो शब्द दिए हुए हैं और फूल यहाँ पे है तोड़ना, मना और है। तो वाक्य बनता है फूल तोड़ना मना है। उसके बाद दूसरा वाक्य जो है वो बनाएंगे। उससे पहले शब्द देखते हैं। तो मैं, सबको, चाहिए, कथनी,
करनी, हर रोज़, पौधे, जाता, अच्छे, पढ़ना, रखनी, हूँ, खेलने, लगते, वे, में, लाए, समानता, कहीं और से। तो शब्द के बाद इसके अंदर बनेगा मैं है, तो मैं इसके बाद हर रोज़, खेलने, जाता और हूँ। मैं हर रोज़ खेलने जाता हूँ। इसके बाद शब्द वाक्य बनेगा सबको कथनी, करनी में समानता, रखनी चाहिए। सबको कथनी, करनी में समानता रखनी चाहिए। और लास्ट में है वे कहीं से अच्छे पौधे लाए, कि वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। तो यहाँ पे स्वाध्याय जो है वो कंप्लीट होता है। होमवर्क के अंदर आपको चैप्टर 3 जो है इसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर अपनी वर्कबुक के अंदर फिलअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हिंद देश के निवासी, जो कि एक पोएम है।